राम राम जी। धनतेरस कब है? धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार के दिन ही मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल में 7:16 से लेकर 8:20 तक रहेगा। इस दौरान हम भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। करने से शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। धनतेरस पर हमें क्या क्या खरीदना चाहिए? क्या क्या खरीदने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है, हमारे घर में खुशहाली आती है। धनतेरस पर हमें पान के पत्ते अवश्य लाने चाहिए। लक्ष्मी माँ के चरण पादुका अवश्य लानी चाहिए। बतासा, खील बतासा भी लाना चाहिए। नमक लेकर आएँ, झाड़ू लेकर आएँ। गणेश भगवान की और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ लेकर आएँ। कुबेर यंत्र खरीदें, चावल खरीदें, झाड़ू, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका खरीदें, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश भी खरीदें, सोना चांदी खरीदें, हीरा भी खरीदें, चांदी की मछली खरीदें, बेहद शुभ मानी जाती है। चांदी का कछुआ खरीदें, चांदी की चाबी खरीदें, कुबेर जी की चाबी खरीदें, केसर खरीदें, हल्दी खरीद कर लाएं, कॉपी किताब खरीदें, पेन खरीदें। यह सामान खरीदने से धनिया खरीदें, बतासे खरीदें, नमक खरीदें, हल्दी खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। चावल लाएं, झाड़ू अवश्य लाएं खरीद कर, पुरानी है तब भी नई झाड़ू खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जब हम शाम में पूजा करेंगे, खीर बतासे का भोग लक्ष्मी माँ को अवश्य लगाना चाहिए। हमें नमक का पैकेट जो लाएं 5 दिन तक उसका पोंछा अवश्य लगाना चाहिए। पानी में मिलाकर सुबह में 9 बजे तक हमें पोंछा लगा लेना चाहिए। देर के बाद नमक मिले पानी का पोंछा नहीं लगाना चाहिए। और यम दीपक कैसे प्रज्वलित करें धनतेरस पर? पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें यम का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे हमें मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दें और दीपक में खील बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और दीपक रख के आकर घर में दबाएं, भारी मुँह हाथ धो के घर अंदर आना चाहिए, यानी कि सीधा ही अंदर घर में आए। लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से पहले हमें यम दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान कुबेर के साथ साथ हमें गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। झाड़ू का पूजन करें, झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। रोली, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाएं झाड़ू पर, फिर पानी से मन से फिर झाड़ू माँ की पूजा करके रखें। भोग का में प्रसाद खीर का, बतासे का, खील का भोग लगाएं। आरती करें, घी कपूर का दीपक प्रज्वलित कर लें। और घी नहीं है तो कपूर का दीपक प्रज्वलित करें, और वो भी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके आरती हमें करनी चाहिए। शंख बजाएं, शंख की ध्वनि इतनी खूब तेज बजाएं, घर के हर कोने कोने में आवाज़ आनी चाहिए। घंटी बजाएं। पूजा से पहले और बाद में घर के हर हिस्से में शंख की ध्वनि करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा सब दूर होती है हमारे घर की, और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर धनतेरस पर पूजा करनी चाहिए। धनतेरस पर हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी, जिसे खरीदने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती, हमें अशुभ फल मिलता है। धनतेरस पर नुकीली वस्तुएं हमें नहीं खरीदनी चाहिए। चाकू, कैंची, लोहे और स्टील से बनी चीज़ें नहीं खरीदें। ना कांच की चीज़ें खरीदें, ना प्लास्टिक की खरीदें, और ना चमड़े की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा भी हमें नहीं करना चाहिए। ना बच्चों पर क्रोध करें, ना बुजुर्गों पर करें। इस बात का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। धनतेरस पर किसी को भी
पैसे उधार नहीं देने चाहिए। शाम को घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अपने शॉपिंग करने का, सामान खरीदने का काम हमें 4 बजे तक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। नकली वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। चाकू, कैंची, पिन आदि नहीं खरीदें। लोहे की, स्टील की वस्तुएं भी नहीं खरीदने से शनि से संबंधित मानी जाती हैं। ये धनतेरस के दिन इनकी खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों की खरीदारी करने से हमें बचना चाहिए। कांच और प्लास्टिक के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए। चमड़े की वस्तुएं भी हमें नहीं खरीदनी चाहिए। चमड़े से बनी चीज़ें, जूते, चप्पल, बेल्ट, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। खाली घड़ा, स्टील का हो, मिट्टी का हो, हमें खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। इससे भी हमें दोष लगता है, अशुभ माना जाता है। घड़े में खील बतासे भर के लाएं, पुष्प भर के लाएं, अनाज भर के लाएं, गेहूँ भर लाएं, मक्का भर लाएं, दाल भर के ले आएँ, चना भर के ले आएँ, चावल भर के ले आएँ, पर खाली ना लाएं। इससे घर में बरकत नहीं होती, अशुभ माना जाता है। काला कंबल और काले नीले वस्त्र भी हमें नहीं खरीदने चाहिए। यह भी अशुभ माना जाता है। इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखकर हमें धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए। पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि इससे लक्ष्मी घर से चली जाती है। लड़ाई झगड़ा ना करें, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, और न ही किसी का अपमान करें। घर खाली ना छोड़ें, ऐसा भी ना करें। लक्ष्मी माँ का आगमन नहीं होता अगर घर खाली छोड़ते हैं। गलत भोजन न करें। भोजन में मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन करने से भी हमें बचना चाहिए। शाम के टाइम घर की सफाई ना करें। जो भी करना है हमें सुबह 10-11 बजे तक घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और धनतेरस के बाद भी सफाई नहीं करनी चाहिए। और घर का जो कूड़ा कचरा है, धनतेरस से के 2-3 बजे तक ही हमें कूड़ा कचरा बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद हमें कूड़ा कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। यह भी अशुभ माना जाता है। फिर जो भी हम झाड़ू लगाते हैं वो हमें डस्टबिन में रखते रहना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर धनतेरस का पर्व मनाएं। और दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित करें। उनके नीचे पुष्पों का, गेहूं का, चावलों का आसन अवश्य दें। तुलसी महारानी के पास सुबह शाम दोनों टाइम दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। थोड़ी पीली सरसों डाल दें दीपक में। दीपक शिव मंदिर में भी प्रज्वलित करके आए। पीपल वृक्ष के नीचे भी दीप प्रज्वलित करके आना चाहिए। और घर की दक्षिण दिशा की तरफ भी दीपक प्रज्वलित हमें अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों की तस्वीर पर साफ करें और उन पर भी पुष्पों की माला अवश्य पहनाएं। पहले से माला पहनाई हुई है, फिर भी पुष्पों की माला अवश्य पहनानी चाहिए। और घर के पूजा घर में एक दीपक बड़ा इस तरह प्रज्वलित करें कि पूरी रात प्रज्वलित रहे, बल्कि 5 दिन तक ही हमें घर में प्रज्वलित रखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और पान के पत्ते पर शहद का भोग लक्ष्मी माँ को अवश्य लगाना चाहिए। कमल का पुष्प या गुड़हल का, गुलाब का, जो भी मिले, गेंदे का, जैसा भी मिलता है पुष्प, वैसा ही लक्ष्मी माँ को अर्पित करें या माला पहनाएं और आरती करें। घी में का दीपक प्रज्वलित रखें। साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, गंदा ना रखें। और कूड़ा 5 दिनों धनतेरस के बाद घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दीप अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक में कपूर अवश्य मिला लें। दीपक प्रज्वलित करने से भी हमारी अतिशीघ्र लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। रोग कष्ट सब दूर होते हैं। हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं लक्ष्मी माँ। कुबेर देवता की पूजा करें। धन का आगमन अवश्य होता है। और हल्दी से भी उपाय करें धनतेरस पर। धनतेरस पर हल्दी से गंगा जल में हल्दी डालकर सारे घर में छिड़कने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में हल्दी की गांठ, और पीली हो या काली हो, अवश्य